इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दे ताकि हम सभी को दिखा सकें अपने चैनल के द्वारा। पैक्स अध्यक्ष जो सरकार का सहकारिता नीति है उसके अंतर्गत आते हैं। सरकार को किसानों को विकास के लिए जरूरत महसूस हुआ कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक पैक्स का निर्माण किया जाए जो पूर्ण रूप से किसानों के लिए कार्य करते हैं। धान का खरीद हो, गेहूँ का खरीद हो, बीज का हो, और वर्तमान में जन वितरण भी का कार्य सरकार पैक्स द्वारा करवा रही है। भविष्य में कंप्यूटरीकरण, CSC और अन्य बहुत सारी योजनाएं जो गांवों तक सरकार पहुंचाना चाहती है, उसमें पैक्सों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सर एक चीज़ और बताइए कि पैक्स जितने आपने योजना बनाया, जितनी जानकारी दी सर, किसानों के लिए आज वर्तमान में कौन सा ऐसा चीज़ है जो उनका अभी बरसात का मौसम है, धान बुआई का भी समय है, इसमें क्या करना चाहिए? किसानों को इस समय जो है सो धान का बुआई अपने जो जलवायु है और जो क्षेत्र है उसके हिसाब से करना चाहिए। पूरे औरंगाबाद में 3 प्रखंड आपने सिंचित हैं, बाकी सब असिंचित एरिया है जो पूर्ण रूप से वर्षा और बोरिंग पर निर्भर करते हैं। आप यहाँ करते यहाँ तो कंप्लीट आपको वर्षा या बोरिंग पर रखा जाता है। धान सर आप एक साल में धान कितने सर टारगेट बेसिस तो आता है? सरकार का जो टारगेट या नीति है वो मात्र 20% है। कुल उपज का 20% जिलों को लक्ष्य दिया जाता है। उसी 20% के आधार पर पूरे पंचायतों को दिया जाता है, जो बहुत ही कम है। जिन किसानों को धान नहीं बिक पाता है वो ठेस पर रोक लगाते हैं। यहाँ मनमानी हो रही है, देखा देखी कर धान खरीदा जा रहा है। इस नीति से पूरे जिले के सारे परेशान हैं। तो सर आप क्या करना चाहिए परेशानी को दूर करने के लिए? परेशानी को दूर करने के लिए अभी तो 2 साल से बाजार मूल्य भी बहुत ज़्यादा हो गया। सरकार को MSP में कम से कम 2500 रुपया मंसूरी का रखना चाहिए। उसके बाद जो है सो कुल उपज का कम से कम 50% इसमें जो है खरीदारी का लक्ष्य होना चाहिए। एक उत्पादन का भी जो लक्ष्य निर्धारण किया जाता है, जो सरकार के स्तर पर किया जाता है, वो फिजिकली कहीं नहीं देखा जाता है। बैठे बैठे ऑफिस से एक आंकड़ा निकाल के दे दिया जाता है, जिसकी भी परेशानी हम लोग प्रत्येक साल पूर्ण रूप से झेलते हैं और किसानों का विभाजन का शिकार है। सर नमी को लेकर के धान में नमी को लेकर के कुछ लोग बोलते रहते हैं। सरकार की पॉलिसी देखिए स्पष्ट है, आप वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। पैक्स जो धान खरीदती है उसका 68% चावल पैक्स सदस्यों को जमा करना होता है। सरकार की जो खरीदने का समय है वो भी गड़बड़ है। हमारे यहाँ 15 दिसंबर से पहले धान तैयार नहीं होता है और यहाँ 15 नवंबर से खरीदारी शुरू हो जाती है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक धान में 20 से 21% नमी पाई जाती है। 17% से ज़्यादा नमी का धान लेना नहीं है। दूसरा चीज़ है 61% चावल की जहाँ बात है, हमारे क्षेत्र में जो भी धान का उपज होता है उसमें किसी भी हाल में आप 64-65% से ज़्यादा चावल नहीं निकलता है। तो सरकार को एरिया के भी हिसाब से इस नीति पर ध्यान देना चाहिए कि किस क्षेत्र में कितना % चावल निकलता है। और जब नमी का जो मामला है उसमें जो है सो पैक्सों का अगर खरीदारी कराती है तो 15 जनवरी तक कम से कम उसमें 2% का रिबेट होना चाहिए। 2%। सर अभी इस समय खाद वगैरह किस तरीके से किसान करते हैं? अभी खाद के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर प्रखंड के जिले में बिस्कुमान है, इफ्को है, पैक्स के स्तर से है। खाद के लिए कोई दिक्कत नहीं है। खाद के साथ में सर मेरे ख्याल से कोई लिक्विड वगैरह भी मिलता है। जब से नैनो आया है किसान के लिए समस्या है तो बहुत अच्छा चीज़ है। उतना बड़ी कंपनी को आपको धरातल पर लाई है, तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी जो है सो बिना रिसर्च किए हुए लाई है। लेकिन किसान उसको व्यवहारिक तौर पर जो अपनाने में सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं। अब उस संबंध में उसका किसान ही बता सकते हैं और वो अनावश्यक बोझ अभी तक समझ रहे हैं। अब सरकार को उस स्तर पर कैंप लगा के किसानों को जागरूक करना चाहिए। तो सर आप लोग ऐसे बताते हैं? नहीं, हम लोग बताते हैं तो उसको नहीं मानते हैं। सोचते हैं कि बस दुकानदार या जो भी है वो बेचने वाले अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। हम लोग को तो ये जानकारी है कि भविष्य में सरकार यूरिया बंद करने जा रही है, जो बोरा में ना आकर के पूर्ण रूप से नहीं होती है। तो और सर क्या कहना चाहेंगे आपने किसानों को? किसानों या किसी के लिए जो पैक्स की समस्या है उसके बारे में बता सकते हैं। किसान को तो अपना उपज जो अपना ज़्यादा जानकार है अपना हिसाब से कर भी लेंगे, जितना जिस हिसाब से वहाँ का मौसम है, जो सिंचाई का व्यवस्था है उस हिसाब से धान या दूसरा लगाते हैं, अपना पैदावार करते हैं।
सरकार की ओर से जो धान खरीद में मुख्य समस्या था बताएं, जो उत्पादन का लक्ष्य है उत्पादन का खरीद करती है, एमएसपी का जो है वो सब बात पता नहीं। सर यही बताइए, इससे पैक्स का काम है सिर्फ धान खरीदना कि और अन्य कोई? नहीं, बहुत सारे व्यवसाय जैसे अभी मुख्य रूप से यही चल रहा है। बहुत सारे आपको व्यवसाय बताया, धान खरीद का है, गेहूँ खरीद का है। 5 साल से पिछले 5 साल से बाजार मूल्य ही जो है सो एमएसपी से ज़्यादा है। तो उस स्थिति में किसान तो लोग एमएसपी से ज़्यादा है तो लोग बाजार में ही बेचते बाजार हैं। में। उसके बाद जैसे किसानों को खाद है, जन वितरण का दुकान दे दिया है। आने वाले भविष्य में सीएसपी दिया जाएगा, जिससे रेल टिकट आपको है, आवासीय, जातीय, जन्म प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र में सारी सुविधाओं को पंचायत में मिली पैक्स के द्वारा। पैक्स के द्वारा। हाँ, अच्छा। तो हम लोग और कुछ करना चाहेंगे सर? किसान का कहना है सर कि ट्रैक्टर जो आया हुआ है उसे हम किसान का जो ट्रैक्टर दिया गया है उसमें स्पष्ट नीति है कि प्रति घंटा चलाना है, और उसका पूर्व में आपको जो है सो रसीद लेना है, जो किसान नहीं कर पाते। प्रति घंटा उसका दर है, मान लीजिए 2 कट्ठा आपको बिचड़ा करने के लिए लेना है। ट्रैक्टर जाएगी तो 20 मिनट जाने में, 20 मिनट आने में, 20 मिनट जुटने में, तो आपको 1 घंटा का जुताई देना होगा। जो मार्केट रेट से ज़्यादा पड़ रहा है वो बात उनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ जैसे 2 कट्ठा जुतने के लिए अगर 1 घंटा समय लगेगा तो उतना फ्यूल जलेगा। उनको पूर्व में सूचना देकर रसीद कटाना है, हम टाइम देंगे कि आपको उस समय यंत्र उपलब्ध होगा। ऐसा वो व्यवहारिक रूप में हो नहीं पा रहा है। तो उसका यूटिलाइज कहाँ होता है? यूटिलाइज मेरे यहाँ अभी ट्रैक्टर आया हुआ है, जो प्रक्रिया है उसको लोग अपना नहीं रहे हैं, तो ट्रैक्टर ज़्यादा चल नहीं रही है। तो खड़ी है ट्रैक्टर खड़ी। तो आखिर ऐसा क्यों सर? इसको आखिर लोग कैसे? प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल है, वो किसान उसको जो सरकार की प्रक्रिया उसके तहत हम लोग काम करते अपना राय हैं। और दें। बाजार मूल्य जो हर चीज़ का तो है, एक सरकार का है, एक बाजार में ट्रैक्टर उपलब्ध है। किसान को ज़्यादातर जो है सो आज जुतवाएंगे कल देंगे, वो पैक्स अध्यक्ष नहीं कर सकते। इनको जितना चलेगा प्रति घंटे के हिसाब से सारा रिकॉर्ड करना होता है, उसका जो है ऑडिट कराना होता है। उसमें डीजल है, ड्राइवर है, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है। और किसान ज़्यादा है कि आप जोत दीजिए हम बाद में कर देंगे, उस बेस पर ट्रैक्टर कभी नहीं चल इस सकता। पर आप अपना सजेशन क्या देना चाहते हैं जो मैनेजमेंट को? लेकिन मैनेजमेंट जो सरकार का गाइडलाइन उसको हम फॉलो करेंगे। फॉलो हम तो करते हैं। किसी को बता नहीं सकते सर। आप अपनी राय आप रख सकते हैं इस पर हमारे चैनल के माध्यम से। तो आपका राय में वही है कि पूर्व में जो सरकार का व्यवस्था है उसको तो आपको जैसे डीजल है, ड्राइवर है, फ्यूल खर्चा है, तो उसमें तो स्पष्ट पॉलिसी है कि आप उसका मेमो कटा लीजिए, टाइमिंग मिलेगा। मान लीजिए 10 लोग तैयार है तो एक टाइम में जाएगा नहीं, 10 लोग को तो जाएगा नहीं, तो आपको मिलेगा कि कल मिलेगा। उस प्रक्रिया से आप गुजरिएगा तभी आपको उपलब्ध होगा। तो ये हैं राजेश कुमार सिंह हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं भदवा पंचायत के। हमने इनसे बातचीत की क्योंकि इस समय किसानों का सीज़न चल रहा है, किसानों खेती का सीज़न चल रहा है। इसमें किसानों को लेकर के हम मेरे चैनल का ही डिबेट हमने किया था इसी पंचायत में कुछ देर पहले, जिसका नाम था हम चले गाँव।